प्रिय छात्रों, जैसा कि पिछले दिन हम सब छायावाद के स्तंभ कहे जाने वाले एक युग प्रवर्तक कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य से श्रद्धा मनु नामक शीर्षक का अध्ययन कर रहे थे। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज अगली पंक्तियों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि पिछले दिन हम सब अध्ययन कर रहे थे कि श्रद्धा राजा मनु के नैराश्य भाव को देख करके उनके अंदर चेतना जागृत करते हुए कहती है कि जिस दुख को तुम अपने लिए अभिशाप मान करके निराश होकर के बैठ गए हो, ये दुख हमेशा रहने वाला नहीं है। ये दुख भी ईश्वर का एक वरदान है जिसे तुम्हें स्वीकार करना चाहिए। और ये दुख और सुख मन के विकल्प हैं। ये दुख शाश्वत रहने वाला नहीं है। दुख एक रात्रि के समान है। जैसे रात बीत जाती है, दिन आता है, ठीक उसी प्रकार से जीवन में दुख भी बीतेगा, फिर सुख आएगा, सुख का सुंदर सवेरा होगा। इसलिए ऐसा मान करके कि ये दुख हमारे जीवन में हमेशा बना रहेगा, ऐसा सोच करके निराश नहीं होना चाहिए मनुष्य को। श्रद्धा की बातों को सुन करके राजा मनु के अंदर कुछ चेतना जगती है। उन्होंने कहा कि तुम्हारे मुखमंडल से जो ये मीठी आवाज निकल रही है, ये हमारे मन के अंदर लगातार विलासता के भाव को पैदा कर रही है। आगे राजा मनु ने कहा, किंतु जीवन कितना निरुपाय लिया है देख नहीं संदेश, निराशा है जिसका परिणाम सफलता का वह कल्पित गेह। किंतु जीवन कितना निरुपाय। राजा मनु ने देखा, अपने आंखों के सामने सृष्टि का प्रलय उन्होंने देखा था। उन्होंने कहा ये संसार नश्वर है, ये जीवन कितना निरुपाय, कितना उपायहीन है। इसको बचाने में इसको कोई बचा नहीं सकता। एक दिन मर जाना है। और यह किसी के द्वारा कहा गया संदेश नहीं है। इसको मैं स्वयं अपनी आंखों से देखा हूं। इस सृष्टि का प्रलय स्वयं मैं अपनी आंखों से देखा हूं। आदमी जीवन भर जब तक रहता है तब तक लगातार परिश्रम करके वह अपने इस जीवन रूपी क्यारी को सजाता है, लेकिन यह मानता है, परिश्रम करता है और सोचता है कि एक दिन मुझे सफलता मिलेगी, लेकिन यह सफलता उसकी कल्पना मात्र ही बन के रह जाती है। अंततः उसको अपने जीवन से निराशा ही देखने को मिलता है। वह उसे बचा नहीं पाता। राजा मनु श्रद्धा से कह रहे हैं कि ये जीवन संसार नश्वर है। सृष्टि का प्रलय उन्होंने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। उन्होंने कहा यह जीवन, इस जीवन को बचा पाना बहुत ही मुश्किल काम है, इसे कोई बचा नहीं सकता। और इसको बचाने में, इस संसार को बचाने में मैं भी अपने आप को उपायहीन समझ रहा हूं। इस सृष्टि का काम आगे बढ़ाने में मैं अपने आप को उपायहीन समझ रहा हूं। और यह किसी के द्वारा कहा गया संदेश नहीं है, बल्कि इस सृष्टि का प्रलय मैं स्वयं अपनी आंखों से देखा हूं। व्यक्ति अपने इस जीवन रूपी क्यारी को सजाने और संवरने के लिए निरंतर प्रयास करता है, लेकिन उसकी सारी सफलता अंततः कल्पना मात्र ही बनकर के रह जाती है। कल्पना का घर एक गेह, यानी घर कल्पना का घर ही बनकर के रह जाती है। अंतिम में उसे निराशा ही हाथ लगती है। वह
इस शरीर को बचा नहीं पाता। राजा मनु की बात को सुन करके श्रद्धा फिर राजा मनु को प्रेरित करती है। कहा आगंतुक ने सस्नेह, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दांव, जीतते मरकर जिसको वीर। कहा आगंतुक ने सस्नेह, आगंतुक अचानक आने वाली श्रद्धा ने बड़े स्नेह के साथ, बड़े प्रेम के साथ कहा, करे तुम इतने व्याकुल हो गए हो, अरे तुम इतने हुए अधीर, अरे तुम्हारे पास इतना सब कुछ होते हुए, इतना तेज, इतना होते हुए भी तुम इतने अधीर हो गए हो, व्याकुल हो गए हो। हार बैठे जीवन का दांव, जीतते मरकर जिसको भी, जिसको प्राप्त करने के लिए लोग अपने जीवन तो को, अपने आप को न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं, और आज वह तुम्हारे सामने है, और उसके बाद भी तुम अपने जीवन की बाजी को हार करके निराश होकर के बैठ गए हो। कहा आगंतुक ने सस्नेह, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दांव, जीतते मरकर जिसको वीर। उस आगंतुक अचानक आने वाली श्रद्धा ने बड़े प्रेम के साथ कहा, अरे तुम इतने अधीर हो गए हो, व्याकुल हो गए हो, परेशान हो गए हो, जिसको प्राप्त करने के लिए लोग अपने जीवन की बाजी लगा देते हैं। वीर पुरुष अपने जीवन को समर्पित करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन आज तुम अपने जीवन की बाजी को भी हार मान करके निराश होकर के बैठ चुके हो। श्रद्धा मन को प्रेरित कर रही है कि हमारे और तुम्हारे साथ नई सृष्टि का प्रारंभ होगा, लेकिन मन निराश पड़े हुए हैं। श्रद्धा ने मनु को समझाया, तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुण यह क्षणिक दीन अवसाद, तरल आकांक्षा से है भरा, सो रहा आशा का यह हालात। श्रद्धा ने मनु को समझाया, चूंकि मनु राजा जंगल में अकेले पड़े हुए थे, एक तपस्वी की भांति पड़े हुए थे, इसलिए श्रद्धा ने उनके लिए तपस्वी शब्द का प्रयोग किया है। कहा देखिए, हर चीज का एक समय होता है। हमारे ऋषि मुनियों ने 4 आश्रम बनाए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः। तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुण यह क्षणिक दीन अवसाद। कहा देखिए, जीवन में तपस्या करना ही जीवन की सच्चाई नहीं है, तप करने का भी एक समय होता है। और रही बात दुख, तो जो भी तुम्हारे मन के अंदर ये करुणा का भाव है, दीनता का भाव है, अवसाद यानी दुख है, ये सारी चीजें मन के एक क्षणिक भाव हैं, जो एक क्षण के लिए आते हैं, चले जाते हैं। तरल आकांक्षाओं से भरा, सो रहा है आशा का हालात। जीवन में बहुत सी आकांक्षाएं हैं, जागृत होती हैं, बहुत सी इच्छाएं जागृत होती हैं, लेकिन वो सारी इच्छाएं हमारे अंदर एक सो रहा, एक सुप्तावस्था में पड़ी हुई हैं, खुशियों की आशा लगाए हुए एक सुप्तावस्था में पड़ी हुई हैं। आह्लाद मानी खुशी, आशा, खुशियों की आशा लगाए हुए सुप्तावस्था में पड़ी हुई हैं। श्रद्धा ने मनु को समझाया, कहा देखिए, तपस्या करना ही जीवन का सत्य नहीं होता है। मन के अंदर जो भी ये भाव, मन के भाव हैं, करुणा का भाव, दीनता का भाव, दुख का भाव, ये सारी चीजें क्षणिक भाव हैं जो आते जाते रहते हैं। तरल आकांक्षाओं से है भरा, सो रहा आशा का हालात। जीवन में नई नई आकांक्षाएं, नई नई इच्छाएं जागृत होती रहती हैं, लेकिन वो सारी चीजें खुशियों की आशा लगाए हुए हमारे अंदर एक सुप्तावस्था में पड़ी रहती हैं। और आगे बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति
श्रद्धा ने कहा, राजा मनु से कहा, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र आह उत्सुक है उनकी धूल। श्रद्धा ने कहा राजा मनु से कहा, देखिए प्रकृति रूपी नायिका अपने जवानी का श्रृंगार नित्य नए फूलों से किया करती है, बासी फूलों से वो अपना श्रृंगार नहीं करती। ये बासी फूल उसके श्रृंगार कभी नहीं करेंगे। पुरानी बातें जो बीत गए इसको जाने दीजिए, नई परंपरा को अपनाइए। प्रलय हो गया तो हो जाने दीजिए, फिर से उसकी शुरुआत करिए। बच्चन की कविता थी, नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर बड़े प्रेम से, जैसे वो पक्षी कर रहा है, ठीक उसी प्रकार से प्रलय हो गया है तो हो जाने दीजिए, फिर से निर्माण में लगिए। कहा, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल। जो बासी फूल होते हैं वो प्रकृति रूपी नायिका के श्रृंगार नहीं करते। प्रकृति रूपी नायिका हमेशा अपना श्रृंगार अपने नए फूलों से किया करती है। और वो बासी फूल क्या होते हैं? मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र आग उत्सुक है उनकी धूल। वे बासी फूल जाकर के धूल में मिल जाते हैं और धूल भी उनसे मिलने के लिए उत्सुक रहती है, व्याकुल रहती है। मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, बासी फूल वे इस एकता के जाकर के मिट्टी में मिल जाते हैं और मिट्टी भी उनसे मिलने के लिए उत्सुक रहती है। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल। श्रद्धा ने मनु से कहा कि प्रकृति रूपी नायिका अपने जवानी का श्रृंगार नित्य नए फूलों से किया करती है। ये बासी फूल उसका श्रृंगार नहीं करेंगे, बासी फूल से वो शोभा की पात्र नहीं बनेगी। ये बासी फूल मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र आह उत्सुक है उनकी धूल। ये जाकर के मिट्टी में मिल जाते हैं, जिनसे मिलने के लिए मिट्टी भी उत्सुक रहती है। इस प्रकार से श्रद्धा ने मनु को प्रेरित किया कि पुरानी बातों को भूल जाएं और नई सृष्टि का आरंभ करें। यहीं पर विराम देते हैं, कल अगली पंक्तियों का अध्ययन करेंगे।